ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है इस इजी वे चैनल पर आप सभी प्रभु संतानों का। और मैं आभारी हूँ उन दिव्य रत्नों का जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और आगे लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। पुनः एक बार गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु की वाणी, ईश्वरीय महावाक्यों का सार आज हम सब सुनेंगे, समझेंगे और धारण करने के लिए 20 नाखूनों का जोर लगाएंगे, जिसको बाबा कहते हैं पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में सारा दिन ये ज्ञान टपकता रहेगा। कभी अपने को संपूर्ण ज्ञानी नहीं समझो। ज्ञान का मनन चिंतन वही करता है जिसको जिज्ञासा रहती है कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और। जितना सागर के तले में जाएंगे उतने ही रत्नों की खान मिलती जाएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में सारा दिन ज्ञान टपकता रहेगा। फायदा क्या होगा? व्यर्थ की बातें बिल्कुल मन बुद्धि में आएंगी ही नहीं। बाबा कहते यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया में स्थापना में काम आएगा। बाबा कहते देखो बच्चे, यहाँ जो साइंस का हुनर है जिससे एरोप्लेन मकान आदि बनाते हैं, ये संस्कार वहां भी साथ ले जाएंगे। तो बाबा के बच्चे तो हर कैटेगरी के ना, हर वर्ग के हैं, इसीलिए है क्योंकि वहां हर व्यक्ति चाहिए। यहां भल ज्ञान कोई ना भी ले, लेकिन वहां यह हुनर साथ जाएगा। तुम अभी सतयुग से लेकर कलयुग तक अंत तक की हिस्ट्री को जानते हो। तुम्हें पता है इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो पुरानी दुनिया का आखिरी वह सब समाप्त होगा और नए सिरे से सारा कार्य शुरू होगा। तो आइए बीते हुए कल की वाणी के कुछ महावाक्यों को मन में रिवाइज करें। बाबा ने कहा आज बाप दादा अपने सभी उन बच्चों को, मनुष्य आत्माओं, जितने भी हैं सभी को, तो बाबा बेहद में ले जाना चाह रहा है। अगर सारे संसार की आत्माएं ईश्वरीय संतान हैं तो हमारे भी वो बहन और भाई हैं। आत्मा रूप में हमारे अपने भाई हैं। वो फील जो उसके पास है वो हमारे पास भी आनी चाहिए। देखिए विश्व बंधुत्व की भावना ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगी। आपके दिल में सबके लिए स्नेह होगा तो सोचो आपके लिए लोगों के दिल में क्या होगा? स्नेह ही तो होगा ना। इस कला को बाबा से सीखना है। आज बाबा कह रहे हैं कि भल कोई ज्ञान ना भी ले तो भी उस संसार में जाएंगे, परंतु बाबा कहते राजा नहीं बनेंगे, उस टाइप से उनका वो नहीं होगा, लेकिन उनका हुनर काम में आएगा और बहुत अच्छी आत्माएं होंगी, बड़ी टॉप क्वालिटी की दुनिया से चुनी हुई मक्खन, ऐसे वैसे नहीं जो बाबा कहते। हाँ, टच में आएंगे बाबा के जरूर ऐसे रतन। तो बाबा कहते जो कुछ भी इस दुनिया का देखते हो बच्चे वो सब समाप्त होना है। और गीत बजा है जीवन को राह दिखाने वाला। कौन सा? तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए रे तूने। ये हम सब के लिए है। सोने और खाने में जीवन ये हीरे तुल्य जा रहा है या कुछ करके सफल कर रहे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले समझाया था। तुम बच्चे वॉरियर्स हो, अपने लिए योग बल से स्वराज्य की स्थापना कर रहे हो। देखो वहां सब कुछ नया होगा, तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम भी नई पवित्र दुनिया में जाने के लिए बच्चे पवित्र बन रहे हो। जानते हो हम यह सीख कर
होशियार हो जाएंगे, बहुत मीठे मीठे फूल बन जाएंगे। कोई को भी ये बातें सुनाते हो तो कितनी खुशी होती है। जो जितना अच्छी रीति समझाते हैं उन पर सभी बहुत खुश होते हैं। इसलिए कोई भी पॉइंट कम समझाओ लेकिन बढ़िया समझाओ। देखो कहते हैं या समझाते तो बहुत अच्छा है, फिर अपना ओपिनियन लिखते हैं, कहते हैं हम विचार करेंगे, इतने में हम कैसे लिख के दें, एक बार सुनने से बाप से योग कैसे रखें, या सीख नहीं सकते। अच्छा तो लगता है, तुम जरूर ये समझाते होंगे जब पुरानी दुनिया का विनाश होना है तो पापों का बोझा जो सिर पर बहुत है उसे भी तो उतारना है ना। नए लोग आते हैं, उन्हें अच्छा तो लगता है लेकिन वो फिर हिम्मत भी देनी, कोर्स के साथ फोर्स भी भरना है, ये सबसे बड़ी बात है। तुम बच्चे अभी कितने बुद्धिमान बनते हो, जानते हो हमको वो रूहानी, वो निराकार दिव्य शक्ति पुंज परम धाम निवासी बाबा, हम सबका बाबा, वो आकर के पढ़ाते हैं। बाबा है, बाबा कोई दाढ़ी वाला नहीं, वो बाबा, बापों का भी बाप जिसे बाबा कहते हैं, निराकार शक्ति बाबा, वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, वह है शास्त्रों की, सारे ब्रह्मांड की, हर वस्तु की अथॉरिटी है शास्त्रों के साथ साथ। उन शास्त्र पढ़ने वालों को अलमाइटी नहीं कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो अभी बाप आए हैं, तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई समझ न सके। देवता बनने वाली पढ़ाई है, इसके लिए बड़ा भाग्य चाहिए, बड़ा ऊंचा पुण्य चाहिए जो सिर्फ देवात्माएं ही कमाती हैं। कोई भी समझ नहीं सकते, इसलिए तुमको खुशी होनी चाहिए अंदर ही अंदर, वो अभिमान वाली खुशी नहीं, इंटरनल। बहुत बड़े आदमी हो, कौन कह रहा है, विचार करो, एक बार लंबी सांस भर के विचार करो, कौन कह रहा है तुम बहुत बड़े आदमी, बहुत, दुनिया में कोई तुम्हारे से बड़ा धनवान नहीं। वो धन जो पूरे कल्प हमारे साथ चलता है, और इस जन्म में भी बाबा का बच्चा भूखा नहीं रहता, बिना कपड़ों के नहीं रहता, बाबा की गारंटी है। पढ़ाने वाला भी तुम्हें ऊंचते ऊंच मिला है, तो तुम बच्चों को खुशी का पारा एकदम चढ़ जाना चाहिए। संसार के अंदर तो सब जैसे कि रावण के मुरीद है, विकारों के अधीन है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, एक छोटी सी सिगरेट, छोटा सा गुटखा, छोटी सी आदत के इतने अधीन हो जाते, इतने अधीन हो जाते हैं, छोड़ नहीं सकते। जीवन छोड़ सकते हैं लेकिन अपनी आदतें नहीं छोड़ सकते। हमारी एक दीदी बहुत अच्छी बात बताते हैं, आप सबने सुनी भी होगी। आज मनुष्य घर छोड़ सकता है, कपड़े बदल सकता है, पड़ोसी बदल सकता है, रिश्तेदार बदल सकता है, अपनी धर्मपत्नी भी बदल सकता है, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलने को तैयार है। तो आदतें माना जो ऐसी खराब चीजें, वो बाबा कहते हैं जो विकारी चीजें हैं, ये जैसे कि मनुष्य मुरीद बन गया है, उन चीजों का गुलाम हो गया है बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी शिव बाबा के बने हो, ललकार करते हो। देखो जानते हो बाबा हमारे लिए नई स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं, नई स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था को भी पाना है, पति से पावन होने के लिए बच्चे याद जरूरी है, साथ साथ अपनी संभाल भी करनी है कि मुझे सतो प्रधान बनना है। इसकी अंदर ही अंदर चिंता लगी रहे, क्योंकि सिर पर अनेक जन्मों के पापों का बोझा भी अभी चढ़ा हुआ है, उतारना है उसको। रावण राज्य होने से सीढ़ी आखिर उतरते आए ना, अब योग बल से चढ़ना है। ये दिन रात फिक्रात रहे कि मुझे सतो प्रधान बनना है, बनना है, बनना है। झोंक दो अपने आप को इस बनने के उसमें। इस समय तुम्हारी गत मत दुनिया से न्यारी है। बताओ संसार में कौन सा ऐसा विद्यालय है जहां पे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। ये बाबा का कार्य, और वो भाग्यशाली आत्मा है जिन्होंने इस कार्य को बहुत गहराई से समझा है और उस शिक्षक को समझा है पढ़ाई के साथ साथ। इस समय तुम्हारी गत मत पूरी दुनिया से न्यारी है। कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी,
तुम्हारे सिवाय कोई भी बाप से योग लगाते नहीं। भाई लगाए कहां से जब उन्हें पता ही नहीं है? कड़कड़ में कभी इधर कभी पेट नहीं भरा तो भी भगवान, मैं भी भगवान, कौन किसको याद करे? सारी ईश्वर बैठे। तो जो वास्तव में परिचय हमें मिला है, हे अर्जुन, मैं अपना परिचय स्वतः ही आकर के देता हूं, परंतु कुछ मूढ़मती मुझे ना जानने के कारण साधारण समझ के ग्लानि भी करते हैं। ये अभी की बातें हैं। प्रदर्शनी में आते हैं फिर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं वो भी प्रजा में आ जाएंगे। 33 करोड़, विचार करो कितने हुए, और जितने चले गए उनके लिस्ट निकाल लो तो बहुत नजदीक है, काफी करीब है। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे वो अच्छा पद पा सकते हैं। तुम्हारी मिशनरी है ये, धीरे धीरे जोर बढ़ती जाएगी। क्या चाहिए? धीरज, धैर्यता चाहिए। अच्छाई को ऊपर आने में समय चाहिए। एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही, समय को भी अच्छा समय लाने के लिए समय चाहिए, दिल में धैर्यता चाहिए। देखो बच्चे, प्रदर्शनी पर खूब प्रैक्टिस करते रहो। प्रोजेक्टर आदि से इतने प्रभावित नहीं होते जितना प्रदर्शनी देखकर वंडर खाते हैं। मेहनत करो अपने आप पर। कैसे समझाएंगे? एकदम अंदर बात बैठ जाए सभी भाई बहनों के, हमारे कल्याण हो जाए उनका, वो भी अपना जीवन आनंद में और भविष्य उनका पूरा कल्प अच्छा बन जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। आज का जो सार है दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने से पहले बच्चे अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। याद में रहे सतो प्रधान जरूर बनना है। सदा खुशी रहे कि हमें पढ़ाने वाला ऊंच से ऊंच बाप है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़नी है। जो सुनते हो, हेडलाइन याद है, उस पर विचार सागर मंथन जरूर करना है। अगर मक्खन चाहिए तो, रतन चाहिए तो डूबना पड़ेगा। किनारे पे बैठकर खोज नहीं होती। जिन डोड़ा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बोड़न डरा, रहो किनारे बैठ। तो बैठे रहो किनारे, ठंडी लहर मिलती रहेगी। हाँ अच्छा अच्छा, यही करते रहेंगे। कुछ पाना है तो जाना पड़ेगा, अंदर डूबना पड़ेगा। अच्छा, वरदान है, ईश्वरीय वरदान। निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। कल की पॉइंट याद करना, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। 3 शब्द वरदान है भगवान के हम सब ब्राह्मण आत्माओं के लिए। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं वह सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं। करो प्रैक्टिस। ब्रह्मा बाप समान बनना है तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने चारों तरफ दीवारों में लिख दिया, जितने जितने ये फलाना जिनके साथ दिली रिश्ता बहुत अटैचमेंट थी, सबके नाम लिख दिए। वो फलाना आत्मा, फलाना आत्मा, फलाना आत्मा। याद करो और अपने को याद करो, अपने पुरुषार्थ को। समान बनना है तो पुरुषार्थ भी समान करना पड़ेगा। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं वह सहज ही निर्विकारी बन जाते। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इंप्योरिटी व 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करती, बच्चे वही फरिश्ता कहलाते हैं जिनका इस फर्श से कोई रिश्ता ही नहीं है, फर्श की बातों से। इसके लिए साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। जैसा विचार वैसी स्थिति, वैसे ही स्वरूप। स्लोगन, जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सब के लिए, विशेष उनके लिए जो अपने जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना चाहते हैं। बाकी मुझे पता है इधर से सुनेंगे और इधर निकाल देंगे, बाबा को भी पता रहता है। लेकिन अगर कुछ चाहते हो जीवन में तो सुनो। जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। एक के अंत में अमृत वेले। अच्छा भाई, ओम शांति। पुनः आप सभी को आज के शुभ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।